मैं भिक्षा देने गई थी और वो कहते हैं वस्त्रहीन होकर के हमको भिक्षा चाहिए। अत्रि ऋषि ने वहां से देख लिया कौन है, वो समझ गए, कह दिया देवी वो ब्रह्मा विष्णु और महेश आए हैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन मेरे कमंडल में कुटिया में जल पड़ा है, इस जल को कमंडल में लेकर के तीनों पर छिड़काव कर दो। सती अनसुईया ने अपने पति के कमंडल का जल लेकर के तीनों पर छिड़काव कर दिया। अब तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन गए, 6-6 महीने के बच्चे बन गए, रो रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। अब तीनों को उठा करके कुटिया में ला करके कोई पालना बनाया कपड़े कुपड़े का, तो अलग अलग सुला दिया। अब बताओ सती अनसुईया रोज दुग्ध पान करवाती है, अब तो बस्तर के बिना बच्चों के सामने तो कोई ऐसी बात है नहीं। साल चला गया, 1 साल बीत गया, अभी अत्रि ऋषि बाहर ही है तीर्थ यात्रा के, और भगवान ब्रह्मा को विष्णु को शंकर जी को 6-6 महीने के बच्चे बना दिया है, और पालने में हाथ पैर मार करके माँ का दुग्ध पान करते हैं, माँ की गोदी में रहते हैं, माँ से कई तरह का लाड प्यार करते हैं। उधर पार्वती ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री के पास गई, वो शंकर गए थे आए नहीं वापस। कहते शंकर तो गए थे, मेरे ब्रह्मा भी गए थे, वो भी नहीं आए वापस। अच्छा चलो लक्ष्मी के पास चलते हैं, उनके विष्णु कहाँ है, दोनों मिलकर के वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, वो विष्णु जी कहाँ, बोले वो भी गए थे, वो भी नहीं आए वापस। अच्छा कहाँ चले गए, कोई खबर नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा करते हैं और नारद जी को जरूर पता होगा, वही प्रेस रिपोर्टर है, पत्रकार है, उनको जरूर खबर रहेगी और उनको पता था। नारद जी को ढूंढा गया और नारद जी को ढूंढ करके कहा नारद जी बड़ा दुख है, क्या हुआ? अरे ना मेरा पति आया, ना इसका पति आया, ना उसका पति आया, साल हो गया, तो आपको कोई खबर हो कहाँ है? बोले भेजा कहाँ था? तो कहती है कि वो सती अनसुईया के नीचा दिखाने के लिए भेजा था, तो अब तो पता ही नहीं तो खबर कि किधर है किधर नहीं है। ओ अच्छा अच्छा देवियो मैंने पता करवाया है, और तुम्हारे पति 6-6 महीने के बच्चे बनकर के पालने में खेल रहे सती अनसुईया माँ के पास है, 6-6 महीने के बच्चे बन गए हैं। अब पहचानेंगे कैसे हम, मेरा पति कौन, उसका पति कौन, उसका पति कौन? बोले ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, मैंने तुमको बता दिया, तो मैं पालने में खेलते हुए देखे हैं आपके पति, तब तो पता करवाया कैसे हो गए, क्या हो गया। चल करके माता सती अनसुईया के पास पहुंचती है और चरण पकड़ करके रोती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, आपको नीचा दिखाने के लिए अपने अपने पतियों को कह कह करके भेजा था, इनका कोई दोष नहीं, दोष हमारा ही है, तो हमारे पतियों को वापस कर दो, नहीं तो हम तो पतियों के बिना ही रह जाएगी। अब माता अनसुईया सोचने लगी है ये तो देवियां आ गई है, इनके पति वापस कर ले है, लेकिन करे कैसे, कौन शंकर कौन ब्रह्मा कौन विष्णु पता ही नहीं है। तो माता सती अनसुईया ने कहा देवियों ये पालनों में तीनों ही हैं, अपने अपने पति पहचान लो। अब पति कैसे पहचाने, सारे नंगे, सारे नंगे, पहचान कैसे हो? अब तो बड़ी भारी मुसीबत हो गई, फूट फूट करके रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी मां कुछ करो, कुछ करो, हमको कोई पहचान नहीं आ रही। तब फिर सती अनसुईया ने फिर अपने पति को आवाज लगाई, पतिदेव, वो आ गई है उनकी अर्धंगनिया, अपने अपने पति मांग रही है पर उनको पहचान ही नहीं आ रही है कि पति कौन कौन है। बोला जिस कमंडल से छोटे बनाए थे उसी का कमंडल का जल छिड़काव करो, बड़े हो जाएंगे।
माता सती सिया ने वो पति के कमंडल का जल का छिड़काव किया, फिर बड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर बन गए। जब तीनों बन गए तो देवियों को कहा अब अपने अपने पतियों को पहचान लो। उन्होंने अपने अपने पतियों के हाथ पकड़े तो ले जाने लगे, लेकिन पतियों ने कहा सती सिया से कि मां, हमने आपका दूध पान किया है, आपकी गोद में खेले हैं, अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मां बने और हम आपके पुत्र बने, ऐसा कोई वरदान दो। तब माता सिया ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है पूर्ण होगी। तब बंधुओं पत्नियां तो लेकर चली गई। समय आने पर माता अनसुईया के घर में 3 पुत्रों ने जन्म लिया। अत्रि के घर में 3 पुत्रों ने जन्म लिया। एक विष्णु जी पुत्र बन करके आए, एक शंकर जी पुत्र बन करके आए और एक ब्रह्मा जी पुत्र बन गए। अब जो विष्णु जी पुत्र बन के आए वो बाद में दत्तात्रेय बने। दत्तात्रेय का अवतार विष्णु का अवतार हुआ है, जिनके 3 मुख हैं। और जो चंद्रमा बने, चंद्रमा भी सती सिया के पुत्र हैं और वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और जो दरवासा ऋषि बने वो भगवान शंकर के अवतार है। तो दरवासा ऋषि को क्रोध तुरंत आ जाता है, तो क्या कहा अम्बरीश महाराज को, जब तक हम न आवे तब तक तुम लोगों ने भोजन नहीं करना है। तो बंधुओं अम्बरीश महाराज इंतजार करने लगे। दरवासा ऋषि और उनके शिष्यों का इधर पारण का समय खत्म हो रहा था। देखो मैं पारण की बात बता रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट है कि समय पर पारण करना। इधर पारण का समय खत्म हो रहा था, उधर दरवाजा ऋषि आ ही रहे थे और ये बोल करके गए थे कि हमारे से पहले भोजन मत करना। तो अगर समय पर व्रत को नहीं तोड़ा जाएगा, खोला जाएगा, तो व्रत का फल 0, व्रत का फल 0 हो गया। अब बड़ी मुश्किल हो गई, क्या करे क्या ना करे। अगर मैं खा लेता हूं तो ऋषि नाराज हो जाएगा, अगर नहीं खाता हूं तो भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे, क्योंकि व्रत उनका किया मैंने। एकादशी व्रत उन्हीं का व्रत है, भगवान नारायण का। किम कर्तव्य मूढ़ होकर के ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों से जाकर के बोलने लगे कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं, क्या हुआ। अरे दरवासा ऋषि भोजन करने के लिए आएंगे, उन्होंने कहा था जब तक हम ना आए तब तक भोजन नहीं करना आपने, लेकिन इधर पारण का टाइम खत्म हो रहा है। अगर समय पर पारण नहीं करूंगा तो व्रत का फल गया, अगर मैं समय पर व्रत का पालन करूंगा तो ऋषि अभिशाप दे देगा, शंकर के अवतार में पता नहीं क्या अभिशाप दे देगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो राजा, एक सलूशन है। क्या सलूशन है कि आपने व्रत में न जल पिया, न फल खाया, न अन्न खाया, इसलिए आप भगवान का तुलसी वाला चरणामृत ले लो। वो न जल में आएगा न फल में आएगा, लेकिन आपका व्रत का पालन कर देगा, क्योंकि आपने तो जल के बिना किया है। या तो जल पी करके करते तब तो अन्न खाना पड़ना था, अब तुमने किया है जल के बिना, निर्जल, इसलिए तुम जल लेंगे कि जल अन्न में नहीं आता, भोजन में नहीं आता। और ऋषि ने कहा था हमारे आने से पहले भोजन मत करना, तुम्हारा पालन भी हो जाएगा, ऋषि की बात भी रखी जाएगी। अम्बरीश महाराज बड़े विनम्र होकर के ब्राह्मणों की बात मान करके भगवान का चरणामृत थोड़ा बूंद भर ले लिया, ताकि पारण समय पर हो जाए। उधर से दरवाजा ऋषि आ गए,
पता लग गया कि राजा ने पारण कर लिया। ये भी नहीं पूछा कि पारण किया किससे, एकदम क्रोध में आ गए और आकर के राजा को गाली गलौज देने लगे। तुम बड़े अभिमानी हो गए हो, तुम बड़े अपने आप को बड़े भक्त समझते हो, तुम अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझते हो। अरे आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऋषियों के तप में कितना बल होता है। अपनी जटा उखाड़ी पृथ्वी पर मार। अरे पृथ्वी पर जटा मारी तो एक आग उगलती कृत्या राक्षसनी पैदा हो गई। जब उसके मुख से आग निकलती है तो धर्माशा ऋषि को पूछने लगी, ऋषिवर आदेश करो, क्या करो, जला दो इस राजा को। ओ राक्षसनी गई, कृत्या गई जलाने के लिए अम्बरीश महाराज को। लेकिन बंधुओं, सुदर्शन चक्र को भगवान ने क्यों रखा था कि इसके साथ कोई भी कुछ करेगा गलत, उसको जला करके राख करना है। बंधुओं, उसी समय क्या हुआ, उस सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला दिया। जब वो जल गई, अम्बरीश जी बच गए, लेकिन सुदर्शन चक्र चुप नहीं बैठा, वो दरवासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दरवासा ऋषि को जलाए। दरवासा ऋषि ने देखा कि ये तो भगवान नारायण का सुदर्शन है, ये तो मेरे को चिंगारी चिंगारी करके जला करके राख कर देगा। दौड़े आगे आगे दरवासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन आग उगलता हुआ जा रहा है, जैसे जयंत के पीछे भगवान राम का ब्रह्मस्त्र लग गया। करते 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 सारी पृथ्वी की पता नहीं कितनी बार परिक्रमा कर ली, लेकिन सुदर्शन पीछे सुदर्शन पीछे सुदर्शन पीछे समुद्र में चले गए। अरे सुदर्शन ने समुद्र का जल उबालना शुरू कर दिया। तब ऋषि वहां से निकले और निकल करके फिर भूलोक, धमरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जानलोक, तपलोक, सतलोक, मायावाद लोक, सिद्ध लोक, निर्विशेष लोक, फिर उसके बाद गंगा नदी को पार करके खीर समुद्र में भगवान नारायण के पास चले गए। जब कितने लोग ऊपर चले गए भगवान नारायण के पास, खीर समुद्र में जा बैठे हैं। हिंदुओं, हमारे पृथ्वी के ऊपर भी बड़े लोग हैं, नीचे भी बड़े लोग हैं। हम सोचते पता नहीं यही सब कुछ है। जैसे मेंढक का कुएं का मेंढक सोचता है ये मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं है। हम भी सोचते हैं कि पृथ्वी में एक टुकड़ा, 2 मंजिल मकान, 3 मंजिल मकान नक्शे में दिखेगा भी नहीं किधर हमारा मकान है। लेकिन हम अपने आप को समझते हैं मेरा मकान बहुत सुंदर है गांव में, मेरा मकान बड़ा ऊंचा है गांव में। अरे क्या ऊंचा है, ऊंचाई तो भगवान के पास है जिसके बराबर कुछ नहीं हो सकता। बंधुओं, क्या हुआ, दरवाजा भगवान के पास चले गए और भगवान कहां बैठे थे, देखो इतनी ताकत है दरवाजा के पास, तब भी भगवान का सुदर्शन उसका पीछा कर रहा, छोड़ेगा नहीं। तो देखो ये पृथ्वी है, ये जिस पर बैठे हैं इसको भूलोक बोलते हैं। इसके ऊपर क्या है, भमरलोक। भमरलोक कहते हैं पितरलोक, जो हमारे पूर्वज मर गए हैं, जिनका अभी आगे नंबर नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, उनका भी नंबर नहीं आया जमराज के पास जाने से, अभी वो वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं। जैसे हम लोग स्टेशन में वेटिंग रूम में बैठते थे, नहीं बैठते, कैसे बैठते हैं, गाड़ी जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग गाड़ी में बैठ नहीं सकते, तो वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है। इसी प्रकार में जिनको अभी सुनवाई नहीं हुई, दरगाह में बुलाया नहीं गया, जिनको अभी नंबर नहीं आया, उधर भी बड़ी भीड़ है, लाइन पर नंबर आएगा। अभी जिनका नंबर नहीं आया वो वेटिंग रूम में बैठे, उन्हीं को कहते हैं भमर लोग, पितर लोग कहते हैं ना हमारे पितर दोष लग गया। पितर दोष का मतलब होता है कि जब हम अपने पितरों के लिए यथा योग्य
न श्राद्ध करेंगे, न पिंडदान देंगे, न उनके लिए श्रद्धते इति दीयते इति श्राद्ध, जो श्रद्धा से हम कुछ नहीं देंगे। और जो 16 दिन आते हैं पितृपक्ष के, अभी आएंगे, हमारी 2 कथा है उन 16 दिनों में। एक कथा तो अपना भटवार में है, वो हमारे आदरणीय श्रीमान इंद्रदेव शर्मा आए हुए हैं, जहां माता जी भी आए हुए हैं, तो उन्हीं के पटवार में वही करवाएंगे और खुद करवाएंगे कथा। इसको एक अपने अपने ताकत से करवाएंगे अकेले। एक कथा होगी उन दिनों में मोटली में, एमजे रिजोर्ट में, वो लोग भी खुद करवाएंगे कथा। तो वो पितर 16 दिन का पितर पक्ष आता है, लोग बहुत जाकर के गया में पितृ श्राद्ध करते हैं अपने पितरों को, बहुत ज्यादा नारायण बलि ये सब कुछ करते हैं। चलो जो भी है, पर याद रखना, कितना भी श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो, बारकी कर लो, जलदान कर लो, लेकिन जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, ना पितरों की गति होगी, ना हमारी गति होगी। जब भी गति होगी भगवान को भजन करो, क्योंकि श्राद्ध देने से, पिंड देने से, वर्षी करने से वो पितृ केवल स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन जब स्वर्ग में हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो तेतम भुक्त व स्वर्ग लोकम विशालम छिन्न मृत लोकम विशंति एवं तय धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लगते। वो फिर पृथ्वी पर कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, बैल, खच्चर बनेगा। जब ब्रह्मा बनेगा, इंद्र बनेगा, जम भी बनेगा, बाकी की बात छोड़ दो, हम क्यों नहीं बनेंगे? वो लोग सब नश्वर है, इसलिए वहां जाने पर भी कोई फायदा नहीं। ब्रह्म भुवना लोक का 15 ब्रह्मा को भी एकदम मर करके, जिसकी आयु इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो 4,32,000 का कल्प, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये चारों युगों को जब जमा करेंगे, एक चतुर्युग बनता है 43,20,000 वर्ष। जब यही चतुर्युग 1000 बार पूरे हो जाए, ब्रह्मा का एक दिन बनता है 4,29,40,80,000 वर्ष हमारे बीत जाएंगे, ब्रह्मा के एक दिन ही अब पूरा होगा। ऐसे ब्रह्मा की इतनी बड़ी रात, ऐसे ब्रह्मा के 365 दिन का एक साल, ऐसे ब्रह्मा की 100 साल की उम्र है, जिसको आप पृथ्वी पर भी कैलकुलेट कर सकते, इतने वर्ष बन जाते हैं। वो भी ब्रह्मा को एक दिन इस पृथ्वी पर वापस आकर के कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल, गधा बनना पड़ेगा। इतनी ऊंची पदवी पर बैठ करके भी हम छोटे छोटे प्रधान बनकर के, उप प्रधान बनकर के, जिला परिषद बनकर के सोचते हैं पता नहीं दुनिया जीत रही है। अरे क्या करते हैं ये पद? पद चाहिए, भगवान के चरण पद चाहिए। ओ मांगो, ले लेंगे तो क्या करेंगे? 5-4 साल के लिए क्या मिलेगा इससे? भगवान के चरण पद मिलेंगे अनंत काल के लिए, हम भगवान के बन जाएंगे। इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, चाहो न पद निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानो नयान। मुझे भगवान के चरण पद चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल मुझे भगवान की भक्ति चाहिए बस। क्योंकि बाकी सब नश्वर है, भक्ति नित रहेगी, नित रहेगी। अब प्रभु कृपा करो, एक बांति सब तज भजन करो दिन रात्रि। मैं अपने हृदय में आपको बैठा करके बस आपको याद रखो, मुझे कुछ नहीं, बाकी उनकी चिंता है। हम क्या करते हैं? दुनिया की चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते।
हमको चिंतन करना चाहिए, चिंता वो करेगा। ये उल्टी करते हैं हम लोग, उल्टी रीत चलाते हैं। हम दुनिया की चिंता कर रहे हैं, पुत्र का क्या होगा, पौत्र का क्या होगा, प्रपोत्र का, पापा पौत्र का। हे राम राम राम, इतना सोच रहा है तो तू भगवान का राम राम सीता राम राधे श्याम इतना बोल, तेरा सब कुछ करेंगे वो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, वो बेड़ा पार करेंगे। तू राम राम कर, बाकी सब राम करेंगे। हम उल्टा करते हैं, कहते हैं हम बाकी सारा करेंगे, हम राम राम नहीं करेंगे। उल्टा हम सोचते हैं। सीताराम पर विश्वास करके देखो, अरे एक दिन में सीताराम खड़े हो जाएंगे सामने, अगर दिल से कहेंगे तो। एक बार बोलने से सीताराम सामने आ जाएंगे, एक बार बोलने से ही राधे श्याम सामने आ जाएंगे। एक बार लक्ष्मी नारायण बोल करके देखो, लक्ष्मी नारायण सामने आ जाएंगे। लेकिन बोलने में हिम्मत नहीं हमकी पड़ती है, डरते हैं हम लोग, दिल से नहीं बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। कल द्रौपदी का प्रसंग सुनाया था ना, अरे भगवान ने कहा जब तक तू मन से मुझे नहीं पुकारेगी तब तक मैं तेरी रक्षा के लिए कभी नहीं आऊंगा। तुमने मुख से पुकारा है, इसलिए हम भी पुकारते मुख से, दिल से नहीं पुकारते। जब तक दिल से नहीं पुकारेंगे भगवान सुनते नहीं है। इसलिए बंधुओं, भूखा हूं मैं भाव का, भाव ही एक सार है। भाव से बजता है जो मुझको, भव से बेड़ा पार। जो भाव से मुझे बजेगा उसका बेड़ा पार है, उसकी भगवान सुनेंगे। पुकार तो बहुत होती है, पर भगवान को स्वीकार पुकार वो होती है जो पुकार दिल से होती है। इधर से नहीं सुनते, जितना मर्जी बोलते रहो, इधर से करो, इधर से करो, इधर से। इधर से तब करोगे जब सत्संग सुनोगे, सत्संग सुनोगे तब इधर से निकलेगी, इधर से नहीं निकलेगी, इधर से निकलेगी। अब सत्संग नहीं सुनेंगे तो ये बातें समझ नहीं आनी है। और हजारों जन्मों तक हमने इधर से बोला, भगवान ने सुना ही नहीं अभी तक नहीं सुना। कोई ऐसा समय नहीं था जब हम नहीं थे, भगवान नहीं थे, लेकिन आज तक भगवान ने हमारी कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हमने जब भी भगवान को बोला, इधर से बोला, इधर से नहीं बोला। अब सत्संग सुनते सुनते भगवान से जो भी कुछ मांगना है, पुत्र मांगो, नौकरी मांगो, दुकान मांगो, जमीन मांगो, हमारा पिता है, हमारा राइट है, अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, तो इधर से मांगो, इधर से मांगो। जिसने इधर से मांगा उसको मिल गया। जब तक द्रौपदी ने इधर से नहीं पुकारा तब तक भगवान ने साड़ी नहीं दी, तब तक साड़ी नहीं। जब तक गजेंद्र ने इधर से नहीं बोला तब तक भगवान ने ग्राह का गला नहीं काटा। जब तक ध्रुव ने इधर से नहीं बोला तब तक भगवान आए नहीं। जब तक प्रहलाद ने इधर से नहीं बोला तब तक भगवान नरसिंह अवतार नहीं हुआ। इसलिए हम भी इधर से बोलना, इधर से बोलना। इधर में बैठे हुए, इधर तो बैठे नहीं, इधर तो इधर बैठे हैं, इधर तो अग्निदेव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, इधर देवता बैठे हैं। इधर से देवता आ जाएंगे, देवता को बुलाओ इधर से आ जाएंगे, क्योंकि वो मंत्राधीन है, भगवान भावधीन है। देवता मंत्र ग्रही है, वो मंत्र के अधीन है, मंत्र तो इधर से बोला जाएगा। अब देवता को बुला सकते हैं मंत्र बोल करके, क्योंकि देवता मंत्र अधीन है, लेकिन भगवान भाव अधीन है। वो भाव इधर से निकलेगा, मंत्र इधर से निकलेगा। इसलिए देवता इधर से आपके बस में हो जाएंगे, लेकिन भगवान इधर से होंगे। ये दोनों में फर्क है। इसलिए बंधुओं, पितर जो हमारे हैं, दादा परदादा, सासू ससुर, ये जितने भी मर गए, कईयों का नंबर आ गया और कईयों का भी नंबर नहीं आया, वो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। वेटिंग लिस्ट को कहते हैं पितरलोक। दूसरा नाम है भंवरलोक। पृथ्वी से 10,000 योजन ऊपर है। हर लोग 10,000 योजन ऊपर है। जो भी लोग के मैं नाम सुनाऊंगा वो 10,000 योजन, 10,000 योजन, 10,000। एक योजन में 18 किलोमीटर होते हैं, तो 10,000 को 18 से गुना कर दो, लगभग 1,80,000 किलोमीटर जो है वो ऊपर एक एक लोक है। तो पितरलोक के ऊपर क्या है? स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक के ऊपर महर लोक है।
फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, फिर सतलोक है। सतलोक के ऊपर क्या है? निर्विशेष लोक, फिर सिद्ध लोक, फिर मायावाद लोक, फिर उसके बाद बैतरनी नहीं, बिरजा नदी है, समुद्र है बिरजा नदी, जिसमें भगवान नारायण बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी सेवा कर रहे हैं, शेषनाग की उनकी शैया बनी हुई है, वो है, उसी को कहते हैं बिरजा नदी। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसको बोलते बोलते ही 10 दिन निकल जाएंगे, लेकिन कहने के लिए उस नारायण लोक में भगवान नारायण जो है, दरवाशा ऋषि चले गए। अब दरवाशा ऋषि ने भगवान को जाकर के बोला, प्रभु रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम। भगवान ने बोला, क्या हुआ दरवाशा? कहते कि मेरे पीछे सुदर्शन लगा हुआ है द्वारकाधीश, और वो आपका ही तो अवतार है। कहते लगा क्यों है ये बताओ। मैंने ऐसे अम्बरीश को मारने के लिए अपने कृत्या को प्रकट किया, और जब कृत्या को प्रकट किया वो जलाने लगी तो उधर से सुदर्शन लग गया पीछे। अब कृत्या को जला दिया, अब वो मेरा पीछा करता है, अब मेरे को जला रहा, बहुत बुरा हाल है। भगवान ने कहा, देख दुर्वासा, वो सुदर्शन अब मेरे बस में नहीं है, आपके बस में नहीं, आप ही का तो सुदर्शन है, मेरा ही सुदर्शन है, पर मैंने अम्बरीश महाराज को दे दिया है, उनके राज्य की वो रक्षा कर रहा है, तो फिर मेरा अधिकार क्या रहा है? वो तो अम्बरीश महाराज का है। जब तक अम्बरीश महाराज उसको शांत होने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक वो कभी भी शांत नहीं होगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और देख, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीना हाय स्वतंत्र इव साधु दुर्ग्रस्त हृदय भक्तरगण भक्त प्रेम। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं निज मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। आपको जाम राखो हृदय में, आपको जाम राखो हृदय में, आपको जाम राखो हृदय में, आपको जाम राखो हृदय में। पल भर ना बिसराऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। पग दो और रथ हाको, पग दो और रथ हाको, पग दो और रथ को हाको, पग दो और रथ को हाको। मानो बासन शान स्वभाव, मानो बासन शान स्वभाव। भगत कहे सो करो निरंतर, भगत कहे सो करो निरंतर, भगत कहे जो करो निरंतर, भगत कहे
करो निरंतर। बेचे तो बिक जाऊं मैं निज भाषण हाथ बिठाओ, मैं निज भाषण हाथ बिठाओ। सास पियो और माखन खाओ, सास पियो और माखन खाओ, लस्सी पियो और माखन खाओ, लस्सी पियो और माखन खाओ। बन बन जाकर गैया चराओ, बन बन जाकर गैया चराओ। भगत कहे तो ताते नाचो, भक्त कहे तो साधे नाचो, भगत कहे तो ताते नाचो, भक्त कहे तो साधे नाचो, और कहे मैं रास रचाऊं, और कहे तो रास रचाओ। मैं निज भाषण हाथ बिठाओ, मैं निज भाषण हाथ बिठाओ। मेरे त्यागो छिलके खाओ, मेरे जागो छिलके खाओ, मेरे त्यागो छिलके खाओ, मेरे जागो छिलके खाओ। हरी सभा में लाज बचाओ, हरी सभा में लाज बचाओ, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए। भक्त का मान मैं सदा बढ़ाऊं, भक्त का मान मैं सदा बढ़ाऊं। मैं निर्भर हाथ बिठाओ, मैं निज भक्त हाथ बिठाओ। आठो जाम राखो हृदय में, आठो जाम
भगवान कहने लगे, हे दरवाजा ऋषि, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त ने मुझे खरीद लिया, मैं गिरवी रख दिया उनके आगे। मैं निज भक्तन हाथ झुकाऊं, आठों जाम रातु हृदय में पलवर वंश। अहम भक्त पराधीना आई स्वतंत्र इव दिविज, साधु विदग्रस्त हृदय भक्त जन भक्त प्रिया। मेरे को बलदेव जी इतने प्यारे नहीं, ब्रह्मा जी इतने प्यारे नहीं, शंकर जी भी इतने प्यारे नहीं है, लक्ष्मी जी भी इतने प्यारी नहीं है, मेरी आत्मा भी मुझे इतनी प्यारी नहीं जितना प्यारा मेरा भक्त मेरे को है। इसलिए भगवान भक्त को भी अपने से बड़ा मान। भगवान के मंदिर बहुत कम है और भगवान शंकर के सबसे ज्यादा मंदिर है। क्यों है? हनुमान के मंदिर सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये भगवान के परम भक्त है। अपने मंदिर कम होने से काम चलेगा, पर भक्तों के मंदिर कम होने से बात नहीं बनेगी। इसलिए जगह जगह भगवान शंकर, मां पार्वती, मां हनुमान जी के मंदिर देखोगे, पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। राधा कृष्ण मंदिर कहीं कहीं देखने को मिलता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहीं कहीं देखते हैं। भक्तों को भगवान जो है अपने से बड़ा मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। इसलिए दुर्वासा, अम्बरीश मेरा परम भक्त है और तुमने उनका अपराध किया है, इसलिए अगर वो माफ कर देंगे तेरे को तभी सुदर्शन शांत होगा। अगर वो नहीं माफ करेंगे तो सुदर्शन शांत नहीं हो सकता। मेरे में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि मैंने तो दे दिया। अब दे दिया, जब हम कन्या का दान कर देते हैं तो फिर कन्या हमारी भी रह जाती है। फिर मायके वाले नहीं वो जबरदस्ती कर सकते, ओ फिर ससुराल वालों की बन गई। अब ससुराल वाली भेजे ना भेजे उनकी मर्जियां, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। दान ही कर दिए, दे ही दिया, साधु खेलने कर दिया, बोतल भी बदल गया, तो फिर उसके बाद हमारा क्या रह गया? इसलिए मैं अपने आप को भक्तों के आगे बेच दिया है, फिर भी रह गया। अब वो जो करेंगे उनकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो भगवान ने भी माफ नहीं किया। ऐसा नहीं कि भगवान माफ नहीं कर सकते थे, भगवान से कोई भक्त बड़ा थोड़ी है, वो तो भगवान ही बड़े हैं। पर भगवान अपने भक्तों को मान देते हैं, इतना मान। इसलिए बंधुओं, जब तक भक्त नहीं कहेगा कि इसकी कलाई पकड़ लो, तब तक भगवान किसी की कलाई पकड़ते नहीं। इसीलिए भक्त के पास जाना जरूरी है और किसी के पास। केवा विकटर केवा न्यासी शूद्र कहने नाय, श्री कृष्ण तत्व बेता सही गुरु खाए। कोई सन्यासी हो, कोई जोगी हो, कोई कर्मी हो, कोई ध्यानी हो, ज्ञानी हो, कोई बात नहीं बनेगी। इनकी भगवान नहीं सुनते हैं, इनसे कोई भगवान को लेना देना नहीं होता है। भक्त के अधीन है भगवान। जब तक भक्त नहीं कहेगा भगवान इसको पकड़ लो, तब तक भगवान नहीं पकड़ेंगे। अपनी मर्जी से भगवान नहीं पकड़ सकते। इसलिए पहले भक्त के पास जाना होगा, फिर वो भगवान के पास देगा।